जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके इस चैनल जीके अड्डा 270 में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पहला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन दिया है ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्य की कुल संख्या थी, उनकी कुल संख्या कितनी थी? 389। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन दिया ए मुंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फैजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन दिया ए के एम मुंशी, बी ए के अय्यर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोहम्मद सदुल्लाह। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन दिया है ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुछ सदस्यों का विभाजन उपरोक्त सभी के निश्चित होने के क्रम में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952, सी 15 अगस्त 1948, डी 26 नवंबर 1949। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन दिया ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। कितना? 299। 299। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न सातवां है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन दिया ए बहुमत, बी सर्वसम्मति, सी सहमति और समायोजना, डी एकता और अखंडता। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहमत और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आठवां है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? किसकी महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन दिया ए 10,
बी 12, सी 13, डी 15। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 15। कितना था? 15 था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, बी वी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी के एम मुंशी, डी बी आर अम्बेडकर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है वी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12वां है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन दिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन दिया है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, सी 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, डी 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या जो थी वह 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? क्या किए थे? हस्ताक्षर। ऑप्शन दिया ए 262, बी 284, सी 287, डी 289। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 284 लोग। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा? ऑप्शन दिया है ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दिया है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया ए वी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन दिया ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 229। कितने थे प्रतिनिधि थे? 229 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19वां है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन दिया है चेन्नई, बी मुंबई, सी संयुक्त प्रांत, डी बंगाल। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, जिसका वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है। संयुक्त प्रांत का वर्तमान नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अंतिम है और इसका आंसर आप खुद कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 20वां है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन दिया है ए मैसूर, बी जूनागढ़, सी कश्मीर, डी हैदराबाद। साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। यही ऐसा रियासत था जो संविधान सभा में के प्रतिनिधि के तौर पर भाग नहीं लिया था। साथियों, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद पार्ट 2 लेकर।